उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया दीपक मिश्रा को उनके पद से हटाने के लिए कांग्रेस पार्टी व अन्य दलों द्वारा दिए गए नोटिस को नामंजूर कर दिया है। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू ने अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल और संविधान के जानकारों से बातचीत करने के बाद दीपक मिश्रा के खिलाफ चलाए जाने वाले महाभियोग को लेकर जो नोटिस उनको दिया गया था उसे उपराष्ट्रपति ने खारिज कर दिया। उपराष्ट्रपति ने कहा कि मैंने प्रस्ताव में सीजेआई पर लगाए गए 5 आरोपों और उसके संबंध में पेश किए गए दस्तावेजों को परखा और देखा। कोई भी तथ्य सीजेआई के खराब बर्ताव की पुष्टि नहीं करता है। इस फैसले पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि उपराष्ट्रपति ने ठीक वैसा ही किया है जैसा कांग्रेस पार्टी उनसे उम्मीद कर रही थी। उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के इस फैसले के बाद कांग्रेस पार्टी अब चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट राकेश रावत के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। मिशन 2019 में जुटे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी दिल्ली के ताल कटोरा स्टेडियम में संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत की। कांग्रेस की दलित वोट बैंक पर नजर। कांग्रेस पार्टी ने आज संविधान बचाओ अभियान की शुरुआत कर दी है, जिसका मकसद संविधान और दलितों पर कथित हमलों के मुद्दों को राष्ट्रीय स्तर पर उठाना है। अगले साल होने वाले लोकसभा चुनाव से पहले दलित समुदाय के बीच अपनी पैठ बढ़ाने के प्रयास के तहत कांग्रेस का यह अभियान काफी अहम माना जा रहा है। राहुल गांधी ने संविधान बचाओ यात्रा की शुरुआत भी कर दी और केंद्र सरकार पर जमकर हमला भी बोला। लेकिन लाख टके का सवाल ये है कि कांग्रेस की सियासी जमीन को क्या राहुल गांधी की यात्रा मजबूत कर पाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट जयराम यादव के साथ मोहित राज दुबे, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के बीच 27 और 28 अप्रैल को होगी शिखर वार्ता। पीएम मोदी और चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग सीमा विवाद जैसे मुद्दों को हल करने के तरीके तलाशने और द्विपक्षीय संबंधों में नए आयाम जोड़ने के मकसद से वुहान शहर में एक दूसरे के साथ दिल खोल कर बात करेंगे। 27 और 28 अप्रैल को दोनों ही नेताओं के बीच होने वाली शिखर वार्ता में जिन मुद्दों को तरजीह दी जाएगी उसमें सीमा विवाद, डोकलाम के मुद्दे और साथ ही आर्थिक मुद्दों के साथ साथ आतंकवाद का मुद्दा भी शामिल होगा। तमाम विवादों को दरकिनार कर दोनों ही देश आगे विकास की राह पर बढ़ें, ये मंशा भारत ने जताई है तो चीन का रुख भी सकारात्मक दिखाई दे रहा है। लेकिन इस विजन का रोड मैप क्या होगा, ये दोनों ही राष्ट्राध्यक्षों को आमने सामने बैठकर तय करना है। वीडियो हरी शर्मा के साथ मधुरेंद्र कुमार, न्यूज़ नेशन, दिल्ली। बलूचिस्तान के लोगों पर पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे अत्याचारों के खिलाफ विरोध प्रदर्शन थमने का नाम नहीं ले रहा। इसी कड़ी में लंदन में बलूचिस्तान रिपब्लिक ऑर्गेनाइजेशन ने बलूचिस्तान के लोगों पर पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे मानवाधिकारों के हनन के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। ये प्रदर्शन लंदन में रहने वाले बलूच लोगों द्वारा 10 डाउनिंग स्ट्रीट पर किया गया। इस मौके पर लंदन में रहने वाले बलूच हाथों में पोस्टर बैनर लिए नजर आए। साथ ही पाकिस्तान के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान की सेना लगातार बलूचिस्तान में मासूम लोगों का नरसंहार कर रही है। ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को सामने आकर पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे मानवाधिकार के हनन को रोकना चाहिए और पाकिस्तान से बलूचियों को उनका हक दिलवाने के लिए आगे आना चाहिए। अगर पाकिस्तान की बात करें तो वह बलूचिस्तान में किसी भी तरह के मानवाधिकार के हनन की बात से इनकार करता है, लेकिन जो तस्वीरें पिछले कुछ समय से सामने आ रही हैं वे पाकिस्तान के झूठ का पर्दाफाश करने के लिए काफ़ी हैं। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज़ नेशन, जम्मू। बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। सुप्रीम कोर्ट ने सलमान खान के खिलाफ फिल्म के प्रमोशन के दौरान वाल्मीकि समुदाय के अपमान करने के आरोप में दर्ज किए गए मुकदमों पर रोक लगा दी है। सलमान खान पर आरोप है कि फिल्म टाइगर जिंदा है के प्रमोशन के दौरान अपने एक डांस स्टेप के बारे में बताते हुए उन्होंने वाल्मीकि समुदाय के लिए आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया था। इसके बाद सलमान खान के खिलाफ देश के कई राज्यों में SC/ST एक्ट के तहत मुकदमे दर्ज किए गए थे। सलमान के वकील ने आज कोर्ट को बताया कि दिल्ली, गुजरात, राजस्थान और मुंबई में सलमान खान के खिलाफ मुकदमे दर्ज हुए हैं और इन मुकदमों को खारिज किए जाने की मांग की। कोर्ट ने फिलहाल मुकदमों को खारिज तो नहीं किया है, लेकिन अलग अलग राज्यों में चल रहे इन मुकदमों की कार्रवाई और जांच पर रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले से जुड़े सभी केस की जानकारी भी मांगी है। अगली सुनवाई 23 जुलाई को होगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुमित कुमार के साथ अरविंद सिंह, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।
मुंबई के मालाड स्थित कुरार इलाके में एक शिवसेना नेता की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद से इलाके में तनाव का माहौल है। बताया जा रहा है कि रविवार की शाम सचिन सावंत अपने सहयोगी के साथ बाइक से कहीं जा रहे थे। किसी ने पीछे से उनका नाम लेकर बुलाया और वे उसके पास चले गए। जैसे ही सचिन सावंत उसके पास पहुंचे, बाइक सवार 2 लोगों ने उन पर कई राउंड गोलियां उतार दी। सावंत को तुरंत बाबा साहेब आम्बेडकर हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। जानकारी मिलने के बाद पुलिस ने अज्ञात हमलावरों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। यह पहला मौका नहीं है। साल 2009 में भी सचिन सावंत पर इसी तरह से हमला हुआ था। उस मामले में पुलिस बदमाशों का पता नहीं लगा पाई थी। वीडियो जर्नलिस्ट सुरेंद्र जाधव के साथ शैलेंद्र सिंह, न्यूज नेशन, मुंबई। आगरा में एसएसपी ऑफिस के सामने महिला ने किया आत्मदाह का प्रयास। पुलिस के लचर रवैये से परेशान है महिला। आगरा में आज एसएसपी ऑफिस के सामने उस समय हड़कंप मच गया जब अपनी फरियाद करने आई महिला ने मिट्टी का तेल डालकर आत्मदाह करने का प्रयास किया। दरअसल थाना एतमादपुर के गांव रहनकला की रहने वाली धनश्री का अपने रिश्तेदारों से विवाद चल रहा है और जिसको लेकर दोनों पक्षों से मुकदमा दर्ज करवाया जा चुका है। इस मामले की जांच आगरा एसएसपी अमित पाठक ने एसपी वेस्ट को सौंप दी है और अमित पाठक का कहना है कि महिला के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। आगरा से वीडियो जर्नलिस्ट मनोज कुमार के साथ नितिन उपाध्याय, न्यूज नेशन। पूर्वी दिल्ली के कैलाश नगर इलाके में 3 मंजिला बिल्डिंग में भीषण आग की वजह से 2 लोगों की दर्दनाक मौत हो गई। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि सबसे पहले आग पहली मंजिल पर लगी और आग इतनी जबरदस्त थी कि कुछ ही मिनटों में आग ने दूसरी मंजिल को भी अपनी चपेट में ले लिया। लोगों के मुताबिक 3 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर पर गोडाउन था, जबकि पहली और दूसरी मंजिल पर गारमेंट्स की फैक्ट्री थी और तीसरी मंजिल पर बिल्डिंग के मालिक अपने परिवार के साथ रहते हैं। हालांकि आसपास के लोगों और दमकल कर्मियों की मदद से तीसरी मंजिल पर रह रहे पूरे परिवार को समय रहते वहां से निकाल लिया गया, लेकिन फैक्ट्री में काम करने वाले 2 लोगों की आग में झुलसकर मौत हो गई। लोगों का आरोप है कि दमकल कर्मी बहुत देर बाद मौके पर पहुंचे। फिलहाल हादसे में मारे जाने वाले दोनों ही लोगों की डेड बॉडी पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेजकर जांच शुरू कर दी है। वीडियो जर्नलिस्ट आरिफ खान के साथ सूरज अरोड़ा, न्यूज नेशन, दिल्ली। रविवार रात हापुड़ रोड पर वेडिंग पॉइंट में हो रही शादी में हुई आतिशबाजी से उठी एक चिंगारी ने 300 से ज्यादा झुग्गियों को राख कर दिया। इसमें जान की तो हानि नहीं हुई, लेकिन गरीबों का काफी माल जलकर खाक हो गया। पुलिस के अनुसार हापुड़ रोड पर खरखौदा थाना क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, आसाम और लिसाड़ी गेट क्षेत्र के लोगों की करीब 1000 झोपड़ियां हैं। इनके पास ही एक विवाह मंडप है जहां रात को विवाह समारोह चल रहा था। इसी विवाह समारोह में आतिशबाजी चल रही थी। आतिशबाजी के दौरान एक चिंगारी इन झोपड़ियों पर जाके पड़ी। झोपड़ियों की छत चूंकि प्लास्टिक की पन्नी से बनी थी, इसलिए चिंगारी लगते ही तेज हवा के कारण आग फैलती चली गई। यहां फैली आग ने विकराल रूप ले लिया और भगदड़ मच गई। आग को बुझाने के लिए दमकल की 8 गाड़ियां लगी। हापुड़ रोड पर एक माह के भीतर झुग्गियों में आग लगने की ये दूसरी घटना है। 26 मार्च को भी सैकड़ों झुग्गियां जलकर खाक हो गई थी। अभी उस घटना की जांच भी पूरी नहीं हुई थी कि रविवार देर रात 300 से ज्यादा झुग्गियां जलकर खाक हो गई। वीडियो जर्नलिस्ट नवीन पाल के साथ अभिषेक शर्मा, मेरठ, न्यूज नेशन। सड़क हादसों पर लगाम लगाने के लिए आज से महाराष्ट्र सरकार ने एक विशेष मुहिम की शुरुआत की है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूरे राज्य में सड़क सुरक्षा मुहिम की शुरुआत की है। इस मुहिम से पहले सरकार ने 743 ऐसे ब्लैक स्पॉट का पता लगाया है जहां आए दिन हादसे होते हैं। इन घटना स्थलों पर होने वाले हादसों को रोकने के लिए सरकार कुछ नए कदम उठाने जा रही है। अगले 15 दिनों तक चलने वाले इस मुहिम में सिर्फ वाहन चालकों को ही नहीं बल्कि राहगीरों को भी परिवहन विभाग जागरूक करने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सिद्धेश वाजगे के साथ पंकज मिश्रा, न्यूज नेशन, मुंबई।